जय महाकाल, जय महाकाली माँ। कालिका पुराण अध्याय तीनों देवों का एक तत्व प्रतिपादन भाग 1। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, फिर वहां पर देवर श्री नारद जी के सहित सभी मानस पुत्र समागत हो गए थे। ये सब श्री ब्रह्मा जी के द्वारा किए हुए केवल इस स्मरण से ही बात के द्वारा विशेष प्रेरित जैसे हों वैसे ही सब वहां उपस्थित हो गए थे। उनके साथ और श्री ब्रह्मा जी के साथ में अपने गणों के साथ में लेकर भगवान शिव शंभु मोह से संगत होते हुए प्रजापति दक्ष के निवास मंदिर में गए थे। इसके अनंतर उनके कर्म के योगी काल के आने पर गणों ने शंख, पट्टठह, डिडिम, सूर्यवंशी को वादित किया था और आनंद से युक्त हुए। वे सब भगवान शंकर का अनुगमन करते हैं। कुछ ताल बजा रहे थे और कोई करतलों के द्वारा अग्रतल की ध्वनि कर रहे थे। वे सब अपने अति वेग वाले विमानों के द्वारा श्री वृषभध्वज का अनुगमन करते हैं। अनेक तरह की आकृतियों वाले गण भारी कोलाहल करते हुए तथा बुरी तरह से ध्वनि को करने वाले शब्दों के योग से ही वहां से अर्थात भगवान शिव के आश्रम से निर्गत हुए थे। इसके उपरांत आनंद से युक्त देव, गंधर्व और अप्सराओं के गण वादों के द्वारा मोह को करते हुए तथा नृत्यों से समन्वित हुए श्री वृषभध्वज का अनुगमन कर रहे थे। हे विपेंद्रो, गंधर्वों तथा गणों के उस शब्द से सब दिशाएं तथा समस्त वसुंधरा परिपूरती हो गए थे, अर्थात वह ध्वनि सर्वत्र फैलकर भर गई थी। कामदेव भी अपने गणों के सहित श्रृंगार रस आदि के साथ काम को मोहित करते हुए अनुगत हुए थे। भार्या के लिए भगवान हर के गमन करने पर उस समय में समस्त सुर, ब्रह्मा आदि स्वयं ही मनोहर शब्द कर रहे थे। हे द्विज श्रेष्ठो, सभी दिशाएं सुप्रसन्न हुई थी। परम शांत अग्नियां प्रज्वलित हो गई थी और आकाश से पुष्पों से समन्वित हो गए थे। जो कोई अस्वस्थ भी थे वे भी सभी प्राणी स्वस्थ हो गए थे। हंस और सारसों के समुदाय नीलकंबु और चकोर ईश्वर की प्रेरणा करते हुए के ही समान परम मधुर शब्दों को कर रहे थे। भगवान शिव जी को भुजंग अर्थात सर्प, बाघंबर, जटाजूट, चंद्रकला भूषणता को प्राप्त हुए थे। वह इन भूषणों से भी अधिक दीप्त हो रहे थे। इसके अनंतर एक क्षण में बलवान और वेग वाले बलिवर्ध अर्थात बैल के द्वारा ब्रह्मा और नारद आदि के सहित भगवान शिव प्रजापति दक्ष के निवास स्थान पर पहुंच गए थे।
इसके उपरांत महान तेजस्वी प्रजापति दक्ष ने स्वयं भगवान शिव का स्वागत करके श्री ब्रह्मा जी आदि के लिए उनके लिए जैसे भी उचित थे आसन दिए। उसी भांति अर्घ्य पाद आदि से उन सबकी समुचित पूजा करके जैसी भी योग्य थी, फिर प्रजापति दक्ष मानस मुनियों के साथ संविद किया था। हे द्विज सत्तमो, इसके उपरांत शुभ मुहूर्त और लगन में प्रजापति दक्ष ने बड़े ही हर्ष से अपनी पुत्री सती को भगवान शंभु के लिए प्रदान किया था। भगवान शंभु ने भी सभी विधि से हर्षित होकर सती का परिग्रहण किया था। श्री वृषभध्वज ने परम श्रेष्ठ तनु वाली दाक्षायणी से उस समय में पानी का ग्रहण किया। श्री ब्रह्मा जी और नारद आदि मुनियों ने सामवेद की गीतियों से, ऋचाओं से तथा सुश्राव्य यजुर्वेद के मंत्रों से ईश्वर को तोषित किया था। सब गणों ने वाद्यों का वादन किया था और अप्सराओं के गणों ने नृत्य किया था। आकाश में संगत मेघ ने पुष्पों की वृष्टि की थी। इसके अनंतर भगवान गरुड़ध्वज कमला अर्थात मां लक्ष्मी के साथ में अत्यंत वेग वाले गरुड़ के द्वारा भगवान शंभु के समीप उपस्थित होकर यह वचन बोले थे। श्री भगवान ने कहा कि हे हर, जिस प्रकार से लक्ष्मी के साथ से मैं शोभायमान होता हूं, ठीक उसी भांति स्निग्ध नील अंजन के समान श्वास शोभा से समन्वित दाक्षायणी के साथ आप शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। आप सती के साथ में विराजमान होकर देवों की अथवा मानवों की रक्षा करो। सती के साथ संसार वालों का सदा मंगल करो। हे शंकर, यथा योग्य दस्युओं का हनन करेगा। अभिलाषा के सहित जो भी इसको देखकर अथवा श्रवण करेगा, हे भूतेश, उसका हनन करोगे, इसमें कुछ भी विचारना नहीं है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा कि हे द्विजो, प्रीति से प्रसन्न मुख वाले सर्वज्ञ प्रभु ने प्रसन्न मन वाले परमेश्वर से ऐसा ही हो यह कहा था। इसके अनंतर उस समय से श्री ब्रह्मा जी ने चारु अर्थात सुंदर हास वाली दक्ष की पुत्री सती का दर्शन करके कामदेव से आविष्टा मन वाले होते हुए उसके मुख को देखने लगे थे। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने बारंबार सती के मुख का अवलोकन किया था और फिर एवश होते हुए उस समय में इंद्रियों के विकार को प्राप्त हुए थे। हे द्विज सत्तमो, इसके अनंतर उनका तेज शीघ्र ही भूमि पर गिर गया था, जो कि मुनि के आगे उस समय में वह जल दहन की आभा वाला था। हे द्विज सत्तमो, इसके उपरांत उससे मेघ शब्द से संयुक्त हो गए थे। अब उन सुसज्जित मेघों के नाम बतलाए जाते हैं।
संवृत, अव्रत, पुष्कर और द्रोण। वे गर्जना करते हुए और जलों को मोचित करने वाले थे। उन मेघों के द्वारा आकाश के संच्छादित हो जाने पर, अर्थात सर्व आकाश मेघों के द्वारा घिरा हुआ हो जाने पर, भगवान शंकर काम वासना से मोहित होते हुए दाक्षायणी देवी को अतीव देखते हुए कामदेव के द्वारा मोहित हुए। इसके उपरांत उस समय में भगवान विष्णु के वचन का स्मरण करते हुए भगवान शंकर ने शूल को उठाकर श्री ब्रह्मा जी का हनन करने की इच्छा की थी। हे द्विज सत्तमो, भगवान शंभु के द्वारा ब्रह्मा जी को मारने के लिए त्रिशूल के उद्यमित करने पर, अर्थात उठाए जाने पर, मरीचि और नारद आदि सब उस समय में हाहाकार करने लगे थे। प्रजापति दक्ष, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कहते हुए शंकित होते हाथ को उठाकर शीघ्र ही आगे समागत होकर श्री भूतेश्वर प्रभु को निवारित किया था। इसके उपरांत उस समय में महेश्वर ने दक्ष को मलिन देखकर भगवान विष्णु की वाणी को स्मरण कराते हुए यह प्रिय वचन बोला था। जय महाकाल, जय महाकाली। आगे का भाग 2 में।